Good morning students. Today we will read class 4th English Grammar lesson 5 tense और इस पार्ट में आज हम करेंगे टेंस। टेंस होते क्या है? The verb which shows when the action take place is called the tense। यानी कि काल, टेंस काल। काल वो होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि क्रिया किस समय पर हुई है, यानी कि क्रिया होने का समय क्या है, वो वर्तमान में हुई है, वो भूतकाल में हुई है या वो भविष्य काल में हुई। इसके 3 प्रकार होते हैं काल के। देयर आर 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो चल रहा है, पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस यानी कि जो काल आने वाला है, यानी कि भविष्य काल, जो चीज भविष्य में होंगी। तो काल के 3 प्रकार हुए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इनकी पहचान कैसे की जाती है, क्या क्या नियम अपनाए जाते हैं काल को समझने के लिए, उनके वाक्य को प्रयोग करने के लिए, टेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काल के 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है और उसकी 3 शाखाएं हैं और उन 3 शाखाओं में से भी 4-4 शाखाएं निकली हुई हैं, लेकिन उनके नाम एक जैसे हैं। या आप कहें एक पिता है, उसके 3 पुत्र हैं और उन तीनों के भी 4-4 बच्चे हैं जिनके नाम तो सेम है, लेकिन जो उनके पिता का नाम है वो अलग अलग है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इनके जो प्रकार हैं वो है इंडेफिनिट, कार्य का अनिश्चित होना यानी कि अनिश्चित काल। कंटिन्यूअस, जिसमें जारी होना होता है, काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। परफेक्ट, कार्य का पूर्ण होना यानी कि काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, कार्य का होना और जारी रहना, काम चल रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे भी चलता रहेगा, उसका कोई समय नहीं है। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी पहचान कैसे की जाती है वो हम देख लेते हैं। इंडेफिनिट टेंस जो है इसका, यानी कि सिंपल आप कह सकते हैं सिंपल टेंस, उसमें ता है, ते है, ती है जिन वाक्यों के अंत में आता है उनसे हमें पता चलता है कि ये इंडेफिनिट टेंस। कौन सा इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद जहां रहा है, रही है, रहे हैं आता है वो कंटिन्यूअस होता है, और जहां चुका है, चुकी है या चुके, या है, ये है, ये है आता है, वहां परफेक्ट टेंस है, यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका है। और जहां पर रहा है, रहे हैं या समय होता है, साथ में समय बताया जाता है, वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें क्या क्या हम प्रयोग करते हैं? तो प्रेजेंट में डू और डज का प्रयोग किया जाता है, और डू डज का प्रयोग करने के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है। डू और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां सिंगुलर नंबर होता है वहां एस या ईएस लगाते हैं, यानी कि डू प्लूरल में और डज आपका सिंगुलर नंबर में यूज होता है। एस और ईएस जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उसमें एस या ईएस लगाते हैं, वो जितने भी सिंगुलर नंबर हैं, जैसे ही, शी, इट, तो वहां हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम उस सेंटेंस में लगाते हैं। कंटिन्यूअस में इस, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाया जाता है। परफेक्ट में हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव के साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है जब हम उसका
कोई सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में इंडेफिनिट पास्ट टेंस या, ये, ई, ता, थी, ती, थे, ते, थे जहां होते हैं वहां पर डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे जिन वाक्यों में होगा वहां पर वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में जहां चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है वहां पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे या समय होता है साथ में तो वहां पर हैड के साथ हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गे, गी जिन वाक्यों के अंत में होता है वहां पर शैल और विल का प्रयोग किया जाता है, साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जहां रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। वहां पर शैल और विल का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ बी लगाते हैं। शैल बी, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका, चुकी, चुके होंगे यानी कि वहां पे चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे होगा वहां पर शैल हैव, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे और समय होता है वहां पर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है और उसमें क्या लगाते हैं शैल, हैव बीन, विल हैव बीन, साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ये तो हो गए कुछ नियम इसके वाक्य बनाने के, किस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं टेंस में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम बता देते हैं आपको हेल्प करती हैं बनाने में। आई के साथ हम किन किन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो ये विल, शैल, डिड, वॉज, वर, हैज, हैव होता है, इन सबको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब जो भी आपका क्रिया हो रही है वो होती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू, इनके साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। हैव, वॉज, शैल और विल दोनों होते हैं। आई और वी के साथ शैल और विल का प्रयोग किया जाता है, दोनों ही प्रयोग होते हैं। ही, शी, इट के साथ इज, वॉज, हैज और विल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां पर ही, शी, इट होता है वहां पर इज, वॉज, हैज, विल हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। इसी तरीके से वी, दे, यू जहां होंगे वाक्य की स्टार्टिंग में वहां पर आर, वर, हैव और विल का प्रयोग होगा। तो ये थे कुछ रूल जो आप यूज करेंगे टेंस के लिए। साथ ही साथ यहां पर कुछ आप रूल्स देख रहे हैं जो कि आपके सेंटेंस में काम आते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये प्रकार होते हैं हमारे वाक्यों के। अफर्मेटिव सिंपल जो आपका वाक्य है, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। सब्जेक्ट सबसे पहले वर्ब के साथ एस या ईएस, मैंने बताया था एस या ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जितने भी सिंगुलर नंबर होते हैं उनमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में डू, डज के साथ सब्जेक्ट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका एक रूल चार्ट है जो कि आप देख लेंगे। इसी तरीके से आप सारे वाक्यों को प्रयोग करेंगे, बनाएंगे जब वाक्य बनाने होंगे। और आपके जो बुक में है वो ऑलरेडी वाक्य बनाए हुए हैं, जो मैंने अभी चार्ट दिखाया उसी से रिलेटेड सभी वाक्य हैं। तो कुछ को हम पढ़ लेते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल जो सेंटेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट है। आई गो टू मार्केट, आई के साथ SEIS का प्रयोग नहीं होता, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, आई वेंट टू मार्केट, तो ये आपका बन गया पास्ट टेंस में। आई शैल गो टू मार्केट, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मैं बाजार जाऊंगा। नेगेटिव में आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गया था। आई शैल नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता। डिड आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार गया था। शैल आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाऊंगा। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है। इसी तरीके से आपके और भी टेंसेस हैं, सारे सेंटेंसेस हैं, उनको आप पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया था जो सिंपल प्रेजेंट होता है टेंस होते हैं, यानी कि जो कार्य चल रहा है, कंटिन्यूअस में चल रहा होता है। लेकिन जो सिंपल आपका सामान्य काल वाला है, अफर्मेटिव होते हैं, उनमें समय निश्चित नहीं होता। परफेक्ट में काम हो चुका होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम हो रहा है और आगे भी जारी है। इसी प्रकार से इनको करेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं बुक वर्क। और बुक वर्क में क्वेश्चन 1 ये आप होमवर्क में करेंगे कॉपी में, और इसी को याद भी करेंगे। करने के बाद बाकी आप बुक में ही करेंगे। फर्स्ट है पुट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन दैम, टेल द टेंस इन द ईच केस। आई शैल कैच द फर्स्ट बस, मैं पहली बस पकड़ूंगा। तो इसमें आई के साथ शैल लगाया है। शैल किस में लगता है? फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर, तो यहां पर लिखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, यानी कि काम हो रहा है। तो यहां जा रहा हूं तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जहां पर इस MR होता है वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्क, यहां पर ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्क, उसे अपने कार्य पर गर्व है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए वीक, मैं यहां एक हफ्ते के लिए रहूंगा। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि मैं एक हफ्ते तक हूं मैं यहां, और लेकिन आगे भी रहूंगा, रह रहा हूं, उसके आगे भी रहूंगा। तो यहां पर परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे, इसको लर्न भी करेंगे, इसको अपना रिवीजन वर्क भी समझिए। दोनों ही काम है ये, इसको कॉपी में करना है, लर्न करना है, बाकी आप ये बुक में ही करेंगे। यू आर टीचिंग ए स्टूडेंट, यहां पर प्रेजेंट टेंस को फिल करना है। यू डू नॉट टीच द स्टूडेंट्स, तुम बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। ही प्रेजेंट फर्स्ट इन क्लास, वह क्लास में सबसे पहले आया। शी हैज गैदर्ड द फ्लावर, उसने फूलों को इकट्ठा किया। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक। चिल्ड्रन आर यूजुअली अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। इट इज 9 o'clock नाउ। सुनीता विल बी 10 नेक्स्ट वीक। मार्च हैज 31 days। तो ये हो गया आपका टेंस, इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन A कॉपी में करना है और याद करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चों।